हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यूपीपीएससी का फाइट विद इन। यूपीपीएससी 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है और ऑफिशियल कैलेंडर के अनुसार 6 दिसंबर को आपका प्रीलिम्स एग्जाम है। आज 5 जुलाई हो गई है, यानी आपके पास सिर्फ 5 महीने का टाइम है। अब इस वक्त हर एस्पिरेंट के माइंड में एक ही क्वेश्चन 24 घंटे घूम रहा है, क्या अभी सिर्फ प्रीलिम्स का रटा मारें या मेंस के लंबे लंबे आंसर लिखना शुरू करें। अगर आप भी इसी उधेड़-बुन में हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। चलो पहले उस ट्रैप को समझते हैं जिसमें हर साल 90% नए एस्पिरेंट फंसते हैं। एस्पिरेंट सोचते हैं, अरे यार दिसंबर में प्री है, पहले प्री तो निकाल लें, मेंस तो बाद में देखा जाएगा। सुनने में ये बात बड़ी लॉजिकल लगती है ना? लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। यूपीपीसीएस का इतिहास गवाह है, प्रीलिम्स का रिजल्ट आने और मेंस एग्जाम शुरू होने के बीच आपको मुश्किल से 90 से 100 दिन का टाइम मिलता है। अब आप खुद ही ठंडे दिमाग से सोचो, क्या इन 3 महीनों में आप जीएस के 6 पेपर, जिसमें यूपी स्पेशल के 2 पेपर्स जीएस 5 एंड 6 इंक्लूडेड हैं, हिंदी और एथिक्स का पूरा सिलेबस खत्म करके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर पाओगे? जवाब है कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप अभी सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ेंगे तो दिसंबर में प्री तो शायद क्लियर हो जाए, लेकिन मेंस में आप बिना तैयारी के बैठेंगे और सीधे कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। यानी सिर्फ प्री निकालना बड़ी बात नहीं है, प्री के साथ मेंस की भी तैयारी आपको करनी ही होगी। अगर आप प्री निकाल भी लेते हैं एंड मेंस नहीं निकाल पाते हैं तो वो प्री क्रैक करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो फिर सही रास्ता क्या है? इस पार्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जुलाई से लेकर सितंबर के आखिर तक का इन 3 महीनों में आपकी अप्रोच 70% मेंस और 30% प्रीलिम्स की होनी चाहिए। एंड जो लोग अभी एकदम नए हैं, बिगनर्स हैं, वो जुलाई और अगस्त प्री एंड मेंस दोनों के लिए पढ़ें एंड इसके बाद वो सितंबर से पूरा फोकस अपना प्री के लिए करें, क्योंकि एंड जो रिपीटर्स हैं वो अपना सितंबर तक मेंस दें। एंड हाँ, जिनका जिनका प्री 2-3 मार्क्स से रुक रहा है तो वो अभी अच्छे से अपना फोकस मेंस के लिए ही करें एंड अक्टूबर नवंबर उनके लिए सफिशिएंट है प्री के लिए। अब आप कहेंगे ये कैसे होगा? सिंपल है, इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक जैसे सब्जेक्ट प्री और मेंस दोनों में कॉमन है। लक्ष्मीकांत से पॉलिटी पढ़े या स्पेक्ट्रम से हिस्ट्री, तो सिर्फ फैक्ट मत रटिए, कॉन्सेप्ट को समझे ताकि आप उस पर 125 से 200 वर्डों का आंसर लिख सकें। इतना डीपली इतना समझ कर पढ़िए कि कोई भी कीवर्ड आ जाए तो उसमें आप आराम से 125 से 200 शब्द आसानी से उस पर लिख सकते। इस पेज में आपको 2 काम करने होंगे। पहला है डेली आंसर राइटिंग, रोज ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 आंसर्स लिखिए। शुरुआत में आंसर्स खराब होंगे, होने दीजिए, पर लिखना मत छोड़िए। नंबर सेकंड, स्कोरिंग सब्जेक्ट। इस समय का सबसे बेस्ट यूजेज है जीएस पेपर 5 एंड 6 एंड जीएस 4 इथिक्स, वो आप खत्म कर लें, एकदम से कंप्लीटली तैयार कर लें। ये वो पेपर्स हैं जो मेंस में आपकी रैंक तय करते हैं। जैसे कि जीएस 5 एंड 6 दो पेपर मिलाकर टोटल मार्क्स होते हैं 400 क्वेश्चन का पेपर होगा एंड ये आपको रैंक दिलाने में सबसे बड़ा इसी का रोल होता है। तो आप इसको इसको हर हाल में तैयार कर लीजिएगा। इन्हें अभी खत्म कर लिया तो मेंस के समय आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तब आपको जीएस 1 2 3 पर ही ज़्यादा फोकस करना होगा, बाकी ये सारी चीज़ें आपकी तैयार रहेंगी तो रिवाइज ही करना। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। जैसे जैसे ही अक्टूबर स्टार्ट हो, आपको अपनी मेंस की तैयारी, आंसर राइटिंग और नोट्स को बंद कर देना है। अब आपके सामने सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए, 6 दिसंबर का प्रीलिम्स, क्योंकि यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स काफी हद तक फैक्ट बेस्ड यानी तथ्यात्मक होता है। यहाँ आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी। अगले 2 महीने घटना चक्र को इतने अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिखे तो आपके माइंड में वो आंसर आ जाए तुरंत। मार्क टेस्ट हफ्ते में कम से कम 2 से 3 फुल लेंथ मार्क टेस्ट तो हर हाल में लगाइए ही। टेस्ट सिर्फ मार्क्स देखने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए देना है कि आपकी चीज़ मिस्टेक्स कहाँ से हो रहे हैं एंड जहाँ पर आपकी मिस्टेक्स हो रहे हैं उस पार्ट से, उस टॉपिक पर आप ज़्यादा हार्ड वर्क कीजिए। करंट अफेयर्स, यूपीपीसीएस में करीब 30 से 35 क्वेश्चन सीधे करंट अफेयर्स से आते हैं, तो इसलिए करंट अफेयर्स को आपको डेली 1 से 2 घंटे तो हर हाल सो स्टार्टिंग से ही देना होगा। एंड इसके साथ ही पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स आपको तैयार कर लेना है। अगर 1 साल का ना भी तैयार हो तो 6 मंथ का तो आपको हर हाल में तैयार ही कर लेना है। एकदम इतना तैयार कर लेना है कि 6 मंथ के अंदर के जो भी क्वेश्चन आए तो वो गलत ना होने पाए। बाकी आपको 1 साल का तो देखना ही पड़ेगा। एंड सीसेट को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जीएस में बहुत अच्छा कर ले जाते हैं बट वो सीसेट में फेल हो जाते हैं एंड सीसेट में फेल होने की वजह से उनका पूरा का पूरा साल खराब हो जाता है। तो आप इसको भी इग्नोर नहीं करें। इसको भी अगर आप डेली हफ्ते में 1 दिन भी अगर सीसेट को दे रहे हैं तो इजीली हो जाएगा। अगर अभी नहीं दे रहे हैं तो अगर लास्ट के 1 मंथ में 2-3 दिन सिर्फ करंट अफेयर्स पर भी फोकस कर लेंगे तो आपको हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं तो इजीली हो जाएगा। अगर आपका मैथ्स या इंटरपर्सनल स्किल्स कमजोर है तो आप इस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। एंड एंटरप्रेन्योर स्किल्स पर तो ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं एंड हाँ, मैथ्स आपकी वीक है तो अगर आपको मैथ्स अच्छी लग रही है, कुछ भूल रहे हैं तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दीजिएगा। बाकी अगर मैथ्स में नहीं भी करेंगे, आपका इंग्लिश है, रीजनिंग है, हिंदी है, ये सारी चीज़ें अगर आपकी स्ट्रांग है, मैथ्स नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज से लेकर सितंबर के अंत तक मेंस के कोर टॉपिक्स और आंसर राइटिंग्स पर अपना फोकस कीजिए और अक्टूबर से खुद को पूरी तरह प्रीलिम्स के हवाले कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए।